तुम्हारी पर थू है, तो महिलाओं पे जोर दिखाओगे। बीजेपी के मंत्रियों और सत्ता से जुड़े नामों पर रेप और मर्डर की जो कहानियां हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर केस के बाद अब उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस सियासी माहौल को गरमाता हुआ नजर आ रहा है और ये और भी ज्यादा खतरनाक सियासी मोड़ लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से अंकिता भंडारी केस की आग में जल रही है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ हत्या या सजा तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। अब यह सत्ता, बदनामी, एफआईआर और सोशल मीडिया ट्रोल की लड़ाई बन चुका है, जिसने पूरे उत्तराखंड को सियासी तौर पे हिला दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने एफआईआर दर्ज करवाई है उन लोगों के खिलाफ जो उनका नाम सोशल मीडिया पर बार बार घसीट रहे थे और इसी केस से जोड़ रहे थे। आपको केस के बारे में जरा याद दिला दूं और केस की आपको जरा सारी जानकारी दूं तो 2022 में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी जो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी एक रिजॉर्ट में, जो एक रिसेप्शनिस्ट थी, उस रिजॉर्ट के मालिक के बेटे और 2 अकम्प्लिसेस ने मिलके उनकी हत्या कर दी थी और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। ये बात 2022 की है जिसका फैसला कोर्ट दे चुकी है, लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है और वो अलग अलग तरह की डायरेक्शन ले रही है। वो क्या है आइए जरा आपको बताते हैं। देखिए, कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स और ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही थी जिनमें बड़े नेता का नाम एक वीआईपी के रूप में सामने आया था। इस बार बीजेपी के दुष्यंत गौतम ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और साथ साथ डिफेमेटरी के आरोप भी लगा दिए। इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का एक केस दर्ज करवाया है, एक मुकदमा दर्ज कराया है जिसे डिफेमेशन सूट भी कहा जाता है और वो दायर कर लिया गया है, जिसमें कांग्रेस और साथ ही साथ पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की वाइफ उर्मिला सनावर के साथ साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी नामजद किया गया है। उत्तराखंड के डालनवाला थाने केस में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और जो आरोप है वो है कि अंकिता केस को लेके गलत बयान दिए गए और इमेज डैमेज करने की कोशिश की गई है। गौतम ने सोशल मीडिया पर फैलाए गए पोस्ट को, वीडियोस को और रील्स को लेकर एक बहुत ही सख्त कंप्लेंट दर्ज कराई है। अब जो बीजेपी साइड आर्ग्यू करती है कि जो नया कंटेंट वायरल हुआ है वो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के बड़े लीडर को जोड़ने की एक सोची समझी साजिश है जिससे राजनीतिक बदनामी फैल रही है। और साथ साथ गौतम ने यह भी कहा है कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ने पहले ही साफ कह दिया है कि भैया कोई वीआईपी की भूमिका है ही नहीं, कोई वीआईपी की भूमिका इस पूरे केस में नहीं मिली थी। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस और आप इसे भाजपा की कवर अप और सुर्त नियम प्रक्रिया का एग्जाम्पल बता रही है और सीबीआई प्रोब की डिमांड भी कर रही है और वो एक बार फिर से इस केस में सीबीआई की जांच के लिए मांग कर रहे हैं और साथ साथ इस सियासी माहौल को गरमा रहे हैं। ये पूरा मामला अब सिर्फ लीगल नहीं है बल्कि राजनीतिक जंग बन चुका है और ये उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। क्या एफआईआर और डिफेमेशन का जो केस है ये सच में सोशल मीडिया के फेक न्यूज से रक्षा करेगा या फिर ये किसी और मोड़ पे जाएगा दर्शकों, या फिर ये पॉलिटिक्स को और गर्म कर देगा? ये बात आने वाले समय में आपको समझ आ जाएगी। और साथ साथ पब्लिक डिबेट ये भी उठती है, ये भी कह रही है कि भैया क्या न्याय सिस्टम, क्या हमारी न्यायपालिका और इन्वेस्टिगेशन इतनी ट्रांसपेरेंट है या फिर कोई दबाव इन्वॉल्व है? किसी प्रकार का दबाव तो नहीं डाला जा रहा है, ये सवाल उठता है। तो दोस्तों, अंकिता भंडारी केस अब एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर में बदल चुका है, जहां एफआईआर, दिल्ली हाई कोर्ट, डेफेमेशन सूट,
जैसी एलिगेशंस सामने आ चुके हैं और ये एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। काउंटर एलिगेशंस और सोशल मीडिया ट्रायल्स सब कुछ एक साथ चल रहा है। लोग इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस मामले में आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि पूरा सच क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकर्ष कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.